नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज सूरत के श्रद्धालु सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, बड़ा सौभाग्य है जो हम लोग सत्संग में उपस्थित हुए हैं। यह संतमत का सत्संग है। संतमत कहने का मतलब कोई एक मत नहीं, एक संप्रदाय नहीं, एक संत नहीं, बल्कि जितने संत विश्व में हो गए हैं सभी संतों का जो विचार है उसी का प्रचार हम लोग क्या करते हैं। संतमत शास्त्र पर भी आधारित है, वेद पर आधारित है, पुराणों पर आधारित है, कुरानों पर आधारित है, बाइबिल पर आधारित है, गीता पर आधारित है, रामायण पर आधारित है। संतमत किसी एक विचार पर नहीं चलता है। जितने धर्म ग्रंथ हैं उन सभी धर्म ग्रंथों के विचारों को हम लोग रखते हैं। और जितने संत हो गए हैं जिनको अंतर का ज्ञान हो गया है, जिनकी आत्मदृष्टि खुल गई है, वैसे संतों का जो विचार है उन विचारों का प्रचार हम लोग करते हैं। हमारे गुरुजी ने किया है। हम लोगों के गुरु महाराज ने कहा है जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो सब में है। हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, सब में है। वो आँख से जहाँ तक आप देख पाते हैं सब में ईश्वर है, लेकिन जहाँ तक आप देख पाते हैं वह ईश्वर नहीं है, लेकिन उसमें ईश्वर है। हम में भी ईश्वर है लेकिन हम ईश्वर नहीं हैं, व्यापक है। ईश्वर परमात्मा सब में व्यापक, आप में भी है, हम में है, सब में है, लेकिन हम ईश्वर नहीं हैं। तो जो व्यापक परमात्मा है उस व्यापक परमात्मा को जानना बहुत ज़रूरी है। हम आँख से जहाँ तक देख पाते हैं वह ईश्वर नहीं है, लेकिन उसमें ईश्वर है। जैसे आप भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, लेकिन जिस ईश्वर की प्राप्ति संत लोग करते हैं वो भगवान कृष्ण वो ईश्वर नहीं थे, लेकिन ईश्वर का विग्रह रूप थे, सगुण साकार रूप धारण करके वो आए थे। तो जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान करने के लिए कहा, उस ध्यान के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। वह ध्यान की जो क्रिया है वो सीखनी पड़ती है सच्चे सद्गुरु से। जिस भगवान श्री राम का हम लोग दर्शन किए सुन करके या देख करके, वह सगुण साकार रूप उनका था। यदि वही ईश्वर परमात्मा होते तो उसके दर्शन से मोह नहीं होता, दुख नहीं होता। राजा दशरथ शोकित हो गए, तो जब ईश्वर का दर्शन होता तो मोह दूर हो जाता, अज्ञानता दूर हो जाती, अंधकार दूर हो जाता है। आज तक जिस ईश्वर के विषय में कहा गया सब में ईश्वर है, सबको मानो ईश्वर, तो उस जिसको आप मानते हैं या जिसको देखते हैं उनको देख करके आपके अंदर की अज्ञानता गई, शोक गया, दुख दूर हुआ नहीं हुआ। हाँ, सेवा भावना बड़ी अच्छी है, सबकी सेवा करनी चाहिए। जिसकी भी आप सेवा करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब में भगवान है, भगवान समझ करके मानो ये भी अच्छी बात है। लेकिन सब में भगवान है तो सब में भगवान का दर्शन होता है? नहीं होता है। मानी हुई बात है, कहा गया कि मानो,
लेकिन सब में भगवान है, विश्वास दिलाया जाता है। मुझे भी ऐसा विश्वास है, लेकिन मैंने आज तक दर्शन नहीं किया सब में। संत को दर्शन होता है, जो साधक होते हैं उसको दर्शन होता है, उस सब में भगवान को देखते हैं। लेकिन हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो माइक दृष्टि है, आवरणित दृष्टि है, ढकी हुई दृष्टि है, अज्ञान की दृष्टि है, इसीलिए हम नहीं देख पाते हैं। इसके लिए सच्चे सद्गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है। जब तक सच्चे सद्गुरु नहीं करेंगे, आपको वह ज्ञान नहीं मिल सकता है जो कि सब में ईश्वर का दर्शन आप कर पाएं। ईश्वर का दर्शन आपको मिलेगा, लेकिन साधना करेंगे तब। कलकत्ता के जो संत हुए हैं, विख्यात संत हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस, उनके ही शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली माँ की उपासना करते थे, उसी के वो उपासक थे। वो इतने बड़े उपासक थे कि जैसे हम आप बात करते हैं उसी तरह से काली माँ से वो बात करते थे। यदि आपको काली माँ दर्शन दे दे, उस जैसे हम आप बात करते हैं ऐसे बात करने लगे, तो आप तो कहेंगे हम निहाल हो गए। काली माँ का दर्शन हो गया तो अब क्या चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस को दर्शन उसी तरह से होता था। एक बार तोतापुरी जी महाराज आए, उनके जीवनी में है ये बात। तोतापुरी जी महाराज संत थे, उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस से कहा तुम हमसे दीक्षा ले लो, ब्रह्म दीक्षा ले लो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि तुम जब ब्रह्म दीक्षा लोगे तब तुमको ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो बोले मैं माँ से पूछ लूँ तब। माँ अर्थात काली माँ। बोले पूछ लो। गए काली माँ के पास, आवाहन किए, सामने में प्रत्यक्ष दर्शन देती है काली माँ और कहती है कि बेटा क्या बात है बताओ। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि माँ, एक संत आए हैं तोतापुरी जी महाराज, वो कहते हैं कि हमसे तुम ब्रह्म दीक्षा ले लो तब तुमको ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो काली माँ को तो यही कहना चाहिए, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब दर्शन करा देंगे। लेकिन काली माँ ने क्या कहा कि बेटा वो ठीक ही कहते हैं, हमारा जो तुम दर्शन कर रहे हो ये सगुण साकार का दर्शन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। जो सगुण चरित है उसका जब हम दर्शन करते हैं, स्पर्शन करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मुनियों के भी मन में भ्रम रह जाता है। भ्रम कहते हैं अज्ञानता को। जिस भगवान के दर्शन से अज्ञानता रह जाती हो उसको पूर्ण दर्शन नहीं कहते हैं। तो काली माँ ने कहा तुम हमारे सगुण साकार का दर्शन करते हो, इस दर्शन से परमात्मा का दर्शन बाकी रहता है, ईश्वर का दर्शन बाकी रहता है। जो मूल दर्शन है वो बाकी रह जाता है। अब परमात्मा का दर्शन कैसा होता है, वो परमात्मा कैसे हैं? तो परमात्मा के विषय में कहा गया अलख। अलख मन जो लख में नहीं, देखने में नहीं आता हो, अपार अगम अगोचरी, नातिसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव, नातिसु भाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बान, नातिसु रूप वरण ने रेखिया, साचे शब्द निशानी निशानो। कहता अलख वो आँख से दिखाई नहीं देता है, वह परमात्मा। इस नज़र से हवा भी न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे सो हंसी आएगी। चाम चश्म सो नजरी ना आवे, ये आँख को कहते हैं चाम चश्म। चाम चश्म सो नजरी ना आवे, तब खोज रूह के नैना। जो अंतर में प्रकाश है, आत्मदृष्टि से परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। तो काली माँ ने कहा कि बेटा तुम उन संतों से ब्रह्म दीक्षा ले लो, ब्रह्म ज्ञान ले लो। वो जो बतलाएंगे उसके अनुरूप यदि करोगे तब तुमको ब्रह्म का ज्ञान होगा। काली माँ ने कहा है, जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो गए तोतापुरी जी महाराज के पास, उनसे उन्होंने ज्ञान लिया, दीक्षा लिया, साधना की, ध्यान करके तब उस परमात्मा को प्राप्त किया जो परमात्मा अलख अगम अगोचर है। जब भगवान श्री राम के सामने
हनुमान जी उपस्थित होते हैं तो अपनी जिज्ञासा रखते हैं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपका दर्शन कोई करना चाहे तो कैसे करेंगे, या मैं दर्शन करना चाहूँ तो कैसे दर्शन होगा आपका। आप कह सकते हैं जब भगवान श्री राम सामने में है फिर दर्शन की बात क्यों आई, फिर दर्शन की क्या आवश्यकता है। सामने में मान लिया जाए आप मेरे सामने में, आप हमको कहेंगे कि बाबा आपका दर्शन हम कैसे करें, तब तो हम यही कहेंगे कहीं अंधे तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देता है। ऐसा सामने में हो तो कैसे कहेंगे कि दर्शन कैसे करें। तो हनुमान जी तो सामने में ही थे, अब भगवान श्री राम वहीं पर खड़े थे, तो बोले कि आपका दर्शन कैसे होगा। क्या धर्म ग्रंथों के पढ़ने से, शास्त्रों के पढ़ने से, जीवन गाथा को सुनने से, आपकी कथाओं को सुनने से। भगवान श्री राम ने कहा नहीं नहीं, किसी भी कथाओं को सुनने से मेरा दर्शन नहीं होगा, किसी धर्म ग्रंथों को मथने से मेरा दर्शन नहीं होगा। तो मैं जो ये बात कह रहा हूँ ये मुक्तिकोपनिषद में है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा, उसमें भगवान श्री राम और हनुमान जी का संवाद है। तो मुक्तिकोपनिषद में भगवान श्री राम ने हनुमान जी से क्या कहा, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, अंतर की ज्योति की खोज करो। तो हनुमान जी ने कहा, तब तो सार बात यहाँ आ गई, निचोड़ बात कि आप प्रकाश स्वरूप हैं। अंतर की ज्योति अर्थात आपके अंदर में प्रकाश है, उस प्रकाश को प्राप्त करने का प्रयास करिए। यदि आपको यह भेद नहीं बतलाया है तो वह अधूरा ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है, अज्ञानता वाली ज्ञान है। प्रकाश कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए सच्चे सद्गुरु से शिक्षा की आवश्यकता है। भगवान श्री राम ने मुक्तिकोपनिषद में हनुमान जी से कहा है तुम अपने अंतर की ज्योति की खोज करो तब मैं प्राप्त होऊंगा। तो अंतर की ज्योति का पता तो होना चाहिए, कैसे प्राप्त करेंगे। हनुमान जी संत थे, वो ध्यान करते थे। आप उनकी प्रतिमा को जब देखेंगे ध्यान की मुद्रा में भी वो दिखते हैं कहीं कहीं, वो ध्यानी थे। भगवान श्री राम भी ध्यानी थे, समीक मुनि का ध्यान करते, समीक मुनि उनका ध्यान करते थे। तो भगवान श्री राम भी ध्यान करते थे, उनको भी दो दो गुरु थे। गुरु होना चाहिए सच्चा और पक्का होना चाहिए, ज्ञानी गुरु होना चाहिए। गुरु नाम है ज्ञान का। गोस्वामी जी कहते हैं शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोय। कैसा गुरु होना चाहिए, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु ऐसा होना चाहिए ज्ञान कहे, ज्ञान की बात वो करे, अज्ञानता से ऊपर उठ करके। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, प्रकाश की वो बात करे अंधकार से ऊपर उठ करके। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास, कहते निर्गुण की बात वो करे सगुण से ऊपर उठ करके। ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने कहा है। तो जो अंतर का ज्ञान है, अंतर में जो प्रकाश है उसको प्राप्त करना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध ने कहा था अंधकारेण उन्नद्धापदीपं न गवेषथ, तुम अंधकार में पड़े हुए हो, प्रकाश की खोज नहीं करते हो। क्या हंसी और क्या खुशी, संसार में अंधकार में पड़े हुए हैं हम लोग। आंख बंद करिए अंधकार मालूम होता है। गीता में जो छठा अध्याय है ध्यान योग पर बतलाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ध्यान करिए। तो गीता का जो छठा अध्याय है उसमें जो ध्यान करने के लिए बतलाया गया, जिस तरह से वैसा ज्ञान आपको मिला है या नहीं मिला है। शायद नहीं मिला है जैसा आपने बतलाया है। यदि नहीं मिला है तो वह ज्ञान लेना चाहिए जो गीता में है, वह ज्ञान लेना चाहिए जो रामचरितमानस में नवधा भक्ति में है। भगवान श्री राम ने सबरी माता से कहा था छठदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। शबरी यदि मुझे कोई प्राप्त करना चाहता हो तो सबसे पहले उसको संत के शरण में जाना पड़ेगा। जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे तब तक
मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कौन सा संत? वेशधारी, वेश विशेष वाले संत। हमारे बाबा देवी साहब काला कोट पहनते थे, संत थे वो। तो संत मत में वेश विशेष की कोई बात नहीं होती। आप फुल पैंट में भी साधना करेंगे तो संत बन सकते हैं। घर छोड़ने वाले नहीं, घर छोड़ने वाले ही सब संत नहीं हो सकते हैं, बल्कि घर में रह करके भी संत हो सकते हैं। संत साधना करने से सदयुक्ति पाने वाले संत होते हैं। एक बार बाबा नानक से किसी ने जिज्ञासा किया कि बाबा योगी किसे कहते हैं? बाबा नानक ने कहा था, योग न खिंथा, योग न डंडे, योग न भस्म चढ़ाइए, योग न मुंदी मूड़ी मुराइए, योग न सिंगी बाइए, गली जोग न होई। ये पंजाबी भाषा है। इसका मतलब हुआ योग न खिंथा। कोई लंबा कुर्ता पहनता हो, इससे वो योगी नहीं कहला सकते, या वो योगी नहीं है। योग न डंडे, बहुत संप्रदाय में डंडा रखते हैं, बड़ी बड़ी लाठी, बड़े बड़े लाठी को रखने से कोई योगी नहीं होते हैं। योग न भस्म चढ़ाइए, बहुत ऐसे लोग होते हैं भस्म रमा लेते हैं पूरे शरीर में, कहता भस्म रमाने वाले योगी नहीं होते हैं। बहुत आदमी कुंडल पहनते हैं, कुंडल पहन लेने से कोई योगी नहीं होता है। बहुत आदमी बाल बढ़ा के रखते हैं, बाल बढ़ाने वाले योगी नहीं होते हैं। बहुत आदमी बाल बना लेते हैं, मुड़ा लेते हैं, तो मुड़ा लेने से कोई योगी नहीं होते हैं। तो बाबा नानक से पूछा, बाबा योगी का क्या लक्षण है, कैसे योगी होते हैं? तो बाबा नानक ने कहा, एक दृष्टि करी सम सरी जाने, योगी कहिए सोई। वही योगी है जो दृष्टियोग करना जानता है, दृष्टियोग करता है, दोनों दृष्टि को मिलाना जानता है, जो अंतर के प्रकाश को पाना चाहता है, वही योगी है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सच्चे सद्गुरु की खोज करें, उनका सत ज्ञान लें। अधूरे गुरु को पकड़े रहेंगे तो फिर अधूरे गुरु से क्या होगा? हम लोगों को जो बतलाया गया है वो तो करेंगे, लेकिन पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान श्री राम ने दो गुरु किया, एक लौकिक गुरु, एक पारलौकिक गुरु। जो वशिष्ठ मुनि थे वो आत्मज्ञानी थे, तो आत्मज्ञानी होने के कारण उनके सानिध्य में वो गए हैं। योग वासिष्ठ नाम करके एक किताब है, मोटी पुस्तक है, उसमें जब पढ़िएगा भगवान श्री राम का उसमें प्रसंग है, क्या क्या उन्होंने आत्मज्ञान के लिए किया, कैसे सीखा। तो कहते हैं भगवान श्री राम योगी थे, उन्होंने योग किया था। भोले बाबा को देखिए, वो तो घर गृहस्थी वाले थे, वैवाहिक जीवन उनका था, लेकिन वैसा होते हुए भी घर में रह कर के भी वो महायोगेश्वर कहलाए। भगवान श्री कृष्ण भी महायोगेश्वर कहलाए। भगवान श्री राम भी योगेश्वर थे, वो भी योग करते थे। इस तरह से जो हमारे इष्ट हैं, जो देवता हैं, वो तो सबके सब योग करते थे, ध्यान करते थे। यदि हम लोग मानस जप करते हैं या कोई जप बतला दिया गया है, इतने तक में यदि हम सीमित रह जाते हैं, सेवा भर में ही यदि सीमित रह जाते हैं, यह शिष्टाचार है, इससे भी संस्कार बनता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति से नहीं होगी। बाबा नानक ने कहा, ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव तिसो आगे धरे। सेवा ऐसी होनी चाहिए कि जो जीवात्मा है, हम ईश्वर अंश हैं, इसको समर्पित कर दीजिए परमात्मा में, ये सबसे बड़ी सेवा है। महाभारत की एक बात है, उसमें कहा गया है, यदि एक घर में 5 सदस्य हैं, उसमें से एक व्यक्ति के कारण यदि घर बेघर हो जाए तो एक व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। एक गांव में यदि एक घर बेघर हो गया, उसके कारण यदि गांव में क्षति हो रही है, सब पर असर पड़ रहा है, तो एक घर को छोड़ देना चाहिए। पूरे जिला में यदि एक गांव के कारण पूरा जिला बदनाम हो तो उस गांव को छोड़ देना चाहिए। पूरे राज्य में यदि एक जिला के कारण
यदि पूरे राज्य की बदनामी हो, क्षति हो, तो कहता उस जिला को भी छोड़ देना चाहिए। पूरे देश में एक राज्य के कारण यदि पूरे देश की बदनामी हो तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। यदि विश्व में एक देश के कारण पूरा विश्व खतरा में हो, संकट में हो, दुख में हो, कहता उस देश को छोड़ देना चाहिए। अंतिम में जो महाभारत में कहा वो सुन लीजिए। अंतिम में क्या कहा है? कहता यदि आत्म कल्याण के लिए पूरा संसार छोड़ना चाहिए तो छोड़ देना चाहिए। अब तो कहेंगे परिवार को छोड़ देंगे, कुटुंब को छोड़ देंगे, समाज को छोड़ देंगे, संसार को छोड़ देंगे। एक तरफ तो कहते हैं घर में रह करके योग करिए, और दूसरे तरफ सुनाते हैं कि सब छोड़ देना चाहिए। आप कैसे छोड़ना चाहते हैं इसको भी तो जानना पड़ेगा। घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, मठ में हुआ काम तो रमते राम, रमते राम में हुआ फाका तो सबसे बढ़ करके गृहस्थी पका। फाका माना उपवास। कभी कभी भिक्षा मिलती है, कभी नहीं मिलती है, तो दिक्कत हो जाती है। सोचता है कि सबसे अच्छा गृहस्थी है। एक राजा था, राजकाज से ऊब गया। होता है कभी कभी, झंझटें होती है, दिक्कत होता है, चलाने में बड़ी परेशानी हो जाती है। ऊब गया तो क्या सोचता है, सबसे अच्छा महात्मा बन जाना है। न बीबी, न बच्चा, न परिवार, न धन, न संपत्ति, कोई टेंशन नहीं। कमंडल लेंगे और उसके बाद भजन करते रहेंगे या भोजन करते रहेंगे। कोई पारिवारिक उत्तरदायित्व नहीं, महात्मा ही बन जाएंगे। राजा था, विलासिता में जीवन। वह सोचता है चले तो जाएंगे, एकाएक अभाव ग्रसित जगह पर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा करते हैं, कुछ आवश्यक सामान ले लेते हैं। तो वो क्या करता है, सोचता है कि पानी की आवश्यकता होगी, एक कमंडल ले लेते हैं। तो कमंडल एकत्रित कर लिया। फिर सोचता है कि जंगल में रहेंगे, धूप बरसात से बचने के लिए छाता ले लेते हैं, वो भी ले लिया। उसके बाद वो सोचता है कि जहाँ जाएंगे जंगल में, वहाँ तो बिछावन वगैरह है नहीं, मिट्टी में बैठना होगा, पत्ता होगा वहाँ पर। इससे अच्छा है कि वो चादर ले लेते हैं, बेड सेट, वो भी ले लिया। फिर सोचता है कि वहाँ रहेंगे तो सब दिन तो मुलायम सैया पर सोए हुए हैं, गलीचा तकिया लगा के सोए हैं, एक छोटा सा तकिया ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा सोने में। उसके बाद एक झोला लिया बड़का, उसमें सब कस लिया। चुपके निकल गया घर से, चला गया जंगल। जंगल में जाकर के मनमुखी आदमी, गुरुमुखी तो थे नहीं, अपने मन से भजन करने लगे। देखिए, मन में वैराग्य होता है, मुझे भी हुआ था। मैं भी ऋषिकेश में रहा हुआ हूँ, हरिद्वार में रहा हुआ हूँ। उस जंगल में रहता था जहाँ हाथी बाघ सिंह आता था। अकेले रहता था कुटिया बना के, गंगा जी के उस पार में, जहाँ गीता कुटीर है उसके पास जंगल है ना, उस पार में रहता था। मैंने सब कुछ देखा है। तो वैराग्य तो होता है, लेकिन राग भी होता है, आसक्ति होती है। मैं रो रहा था ऋषिकेश आश्रम में कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। घर में भी तो भजन सत्संग हो सकता है, वहीं चले जाते हैं। लेकिन दूसरा जो संस्कार था वो रोकता था, नहीं घर जाएंगे तो लोग क्या कहेगा कि बाबा बनने के लिए गए थे और फिर घर आ गए। फिर दूसरे लोग, सब लोग कहने लगेंगे देखिए कैसे बाबा बनने गए थे फिर आ गए। तो दुविधा में हम थे। लेकिन कोई साधु महात्मा सब मिले, जेड़ा मिल गया, उसी जेड़ा में अपना डेरा डाल दिए, उसी घेरा में रहने लगे। रहते रहते रहिए गए। उसके बाद फिर इधर आए तो वह राजा जो था वैराग्य हुआ, सब सामान लेके चुपके निकल गए जंगल में, भजन करने लगे। लेकिन कभी कभी उनका मन उस सुख सुविधा पर जाता था जो राजभवन में मिलता था उसको। लेकिन
अब त्याग दिए हैं, सब कोई जान गया, प्रजा लोग भी जान गए, परिवार वाले भी जान गए कि वो महात्मा बनने के लिए चले गए। ऐसे ही कुछ दिन तक चलते रहा। एक दिन एक महात्मा उस होकर के गुजर रहे थे। महात्मा की जब नजर पड़ी, ऊपर से नीचे तक निरखने लगे, देखने लगे, परखने लगे। इनका जो चेहरा है इतना अच्छा है कि लगता कोई राजा उजा हो, लेकिन ये तो जंगल में रह रहे हैं, ये तो साधु महात्मा बने हुए हैं, तो राजा कैसे हो सकता है? ये तो बैरागी है, त्यागी है। करीब में गए तो महात्मा ने कहा उनसे, राजा से जो बैरागी बन गया था, कि आपका जो रहन सहन है, चेहरा है, इससे लगता है कि कोई राजा हो आप। बोले हाँ, हम तो राजा थे ही, अब नहीं है। बोले अच्छा, आप राजा थे, अब नहीं है, अब क्या है? बोले अब त्यागी हैं, बैरागी हैं, सन्यासी हैं। तो महात्मा ने कहा नहीं, आप त्यागी बैरागी सन्यासी नहीं हो सकते हैं। राजा विलासिता में जीवन बिता करके आता है, वो कैसे त्यागी बैरागी होगा? बोले नहीं, हम त्यागी बैरागी हैं। हाँ, भगवान बुद्ध जैसे जो होंगे, भगवान महावीर जैसे, वो सब हो सकते हैं, लेकिन तुम नहीं त्यागी हो सकते हो। बोले राजा कहता है अच्छा, आपको लगता है गठरी पोटरी है नहीं, इसीलिए आप बोलते हैं कि त्यागी नहीं है। तो हे कमंडल हम फेंक दिए, अब तो त्यागी हो गए। बोले ना, छाता भी फेंक दिए, बोले अब तो त्यागी हो गए। बोला अभी भी नहीं हुआ है। तो जो भी सामान था बारी बारी से सब फेंक दिए, बोले अब तो त्यागी हो गए। महात्मा ने कहा अभी भी तुम त्यागी नहीं है। बोले गजब कहानी है भाई, हम घर को छोड़े, परिवार को छोड़े, राज को छोड़े, पाट को छोड़े, सब छोड़ छाड़ करके जंगल में पड़े हैं, त्यागी कैसा होता है? तो महात्मा ने कहा त्यागी जी थोड़ा बतलाइए, आपका मन कभी कभी घर भी जाता है, राजकाज में भी जाता है, परिवार की ओर भी जाता है? तो उसने कहा हाँ, कभी कभी तो जाता है। बोले कि अच्छा, कभी कभी आपका मन जो जाता है तो आप तो घर चले गए, फिर बाकी क्या रहा? बोले घर कहाँ गए? तो बोले तब? तो बोले हम तो यहीं रहते हैं। बोले यहाँ तुम्हारा शरीर है, लेकिन मन तुम्हारा घर जाता है, राजकाज में जाता है। जिस दिन तुम मन से त्यागी बन जाओगे, उस दिन तुम त्यागी होगे। ये तो शरीर तुम्हारा यहाँ आया है, मन तो बार बार घरे जाता है। तो संत मत यही बतलाता है, घर में रह करके आप त्यागी हो सकते हैं, जंगल में जाने के बाद मन तो फिर घर के तरफ आएगा, तो वो कौन सा त्यागी है? तो घर में जोग भोग घरी में, घर तजी बन नहीं जावे, अब दू भूले को घर लावे। घर में रह करके आप जोग कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने एक पद लिखा है, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। वो वंदना करते हैं किसकी? गुरु की। आप कह सकते हैं कि उनके इष्ट तो भगवान श्री राम थे। कोई भी शुभ कार्य करता है तो अपने इष्ट को याद करते हैं पहले, उसके बाद दूसरे को याद करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इष्ट थे भगवान श्री राम, लेकिन जब रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं तब सबसे पहली प्रार्थना, शुभकामना किनसे चाह रहे हैं? कहते बंदो गुरुपद कंज, मैं गुरु की वंदना करता हूँ, उनके चरण कमल की वंदना करता हूँ। वहाँ तो लिखना चाहिए गोस्वामी जी को बंदो श्री राम पद, या बंदो हनुमान पद, या बंदो गणेश पद। कुछ भी नहीं लिख करके सीधे गुरु की वंदना करते हैं। क्यों? इसलिए कि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर, जो अज्ञान अंधकार है उसको दूर करने के लिए गुरु सूर्य के समान होते हैं, इसीलिए उनकी वंदना करते हैं। और गुरु होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है राम का दर्शन कैसे होगा, ये रामचरितमानस की बात मैं बता रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है, उघ रही विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूजई रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट जब जो जई खाने के। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बालकांड में लिखा हुआ, उघ रही, उघरेगा, क्या उघरेगा? विमल विलोचन,
विमल का अर्थ होता है पवित्र, और विलोचन का अर्थ होता है आँख, विशेष आँख। जब पवित्र आँख उघड़ेगा तब क्या होगा? तब सूझे रामचरित मणि मानिक, तब सूझेगा राम का चरित्र। वो जो पवित्र आँख है तो ये दोनों तो है नहीं, वो तीसरा आँख है। उसी तीसरे आँख को खोलना होगा, तब जाकर के राम का दर्शन होगा। तब आप कह सकते हैं हाँ हमको सब में दर्शन हो रहा है। जो सर्वव्यापक राम है, उस सर्वव्यापक राम का दर्शन तब होगा जब तीसरा आँख उन्मेष करेंगे, खोलेंगे। अभी तो वो आँख ढकी हुई है, ये जो दो आँख है इससे भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। जिसने भी किया है उसके अंदर में मोह रहा है, अज्ञानता नहीं गई है। आपके सामने भगवान आएंगे तो पहचानिएगा? नहीं पहचान सकिएगा। यदि कहेंगे मैं भगवान हूँ तब भी नहीं पहचान सकिएगा। आप मान सकते हैं कि चलो ये भगवान होंगे, पहचान भी लीजिएगा तो आपके अंदर की अज्ञानता नहीं जाएगी। रामचरितमानस में बहुत ऐसे पात्र हैं जिन्होंने देखा भगवान को, लेकिन उनके अंदर की अज्ञानता नहीं गई। रामचरितमानस में ऐसे भी पात्र हैं जिन्होंने अंतर्दृष्टि से भगवान को देखा, जैसे हनुमान जी थे, माता सबरी थी। इन्होंने भगवान के वास्तविक स्वरूप का दर्शन किया, वास्तविक रूप का दर्शन किया है। तज योग पावक दे हरिपद लीन भई जाए नहीं फिरे, नवदा भक्ति में है। तो जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय उजरी छारा, अंतर की जो दृष्टि है उन दृष्टि को खोलना चाहिए, अथवा उन दृष्टि को खोलने की युक्ति पानी चाहिए, खोजनी चाहिए। जब परमाराध्य सदगुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज दरिया पंथ से जुड़े थे, प्रारंभ में दरिया पंथ के साधु से जुड़े हुए थे। वो गुरु महाराज को मानस ध्यान और त्राटक विद्या सिखलाए थे, इतना ही वो सीखे थे। लेकिन दरिया पंथ में शब्द साधना की भी चर्चा है। ईश्वर प्राप्ति का जो माध्यम है वो नादानुसंधान और दृष्टियोग प्रकाश है। प्रकाश और शब्द के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो चर्चा तो पाते थे, लेकिन जब जिज्ञासा रखते थे तो वो समाधान नहीं कर पाते थे वो लोग। तो गुरु महाराज के मन में होता था कि हमको तो मानस ध्यान ही बतला दिए हैं, इतना से तो काम बनेगा नहीं। जबकि दरिया साहब लिखे हुए हैं ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है, जो रास्ता है, ज्योति और शब्द है। प्रकाश प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए, खोजनी चाहिए। आपकी जो भी गुरु हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनसे जरूर पूछिएगा कि मैंने ऐसे ऐसे सत्संग सुना, ईश्वर प्राप्ति का जो माध्यम है वो कह रहे हैं प्रकाश है और शब्द है, और अंतर की दृष्टि जो है उसको खोलने के लिए कह रहे थे। क्या इसकी आवश्यकता है? आप इसको डिटेल से बताइए। यदि वो समाधान कर देते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो फिर मिलिएगा, फिर बताया जाएगा आगे का रास्ता। क्यों? यदि आप उसी माध्यम में, उसी मार्ग में रहेंगे, उतना तक में सीमित रहेंगे, तब 84 लाख योनि में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। 84 लाख योनि है, घोड़ा, गधा, बैल, चिड़िया, चुनमुन, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हम लोगों का तो यही धर्म है बताना, जो हमारे गुरु जी ने बताया वही बता रहा हूँ। तो गुरु महाराज को जब 2 क्रिया मिली थी, मानस ध्यान त्राटक की क्रिया, 3 क्रिया यही कर रहे थे, और उनके गुरु जी ने कहा रहा था कि यही करते रहो। लेकिन गुरु महाराज खोज कर रहे थे, अरे इतनी ही क्रिया है, इतना से तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जप बहुत प्रकार का होता है, डिटेल से समझने के लिए बहुत सत्संग करना होगा। जैसे प्रकाश बाबू करते रहते हैं, वो मेरे YouTube पर जुड़े रहते हैं। जब भी मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ वो तुरंत देखते हैं। वो उनकी पत्नी भी बड़ी श्रद्धालु है, मेरे प्रवचनों को बराबर फॉलो करती है। तो जब आप सुनेंगे बहुत दिनों तक, तब डिटेल से पता चलेगा। तो कह रहे थे खोज करनी चाहिए, जैसे गुरु महाराज ने खोजा। जब वो लोग नहीं बतलाए तो गुरु महाराज खोजने लगे। खोजते खोजते जो मुरादाबाद के बाबा देवी साहब हुए हैं,
उन्होंने प्रचार किया था बिहार में भी। उनके एक शिष्य कोई थे, उनसे भेंट हो गई। उनसे भेंट जब हुई ने, रामदास बाबू थे, बाबू ही थे, तो उनसे भेंट हो गई। उन्होंने संत मत की बातें पूरी तरह से बतलाई, लेकिन गुरु महाराज को कुछ भी समझ में नहीं आया, स्वीकार भी नहीं किए। क्योंकि अंतिम में वो क्या कह दिए थे, आप जो दीक्षा लिए हैं, मानस जब मानस ध्यान त्राटक की क्रिया, इसे कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और जिस गुरु ने आपको बतलाया है, ये उन्होंने कहा था, जिस गुरु ने आपको बतलाया है उस गुरु को ये भी नहीं ज्ञान है ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। तो गुरु महाराज ने क्या कहा था, सावधान रहिए, खबरदार, यदि मेरे गुरु की यदि अपमान किया तो, दोबारा शिकायत किया तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, उनको कहा था। क्योंकि क्यों हम सहेंगे गुरु के अपमान को, नहीं करना चाहिए अपमान, गुरु गुरु होते हैं। तो गुरु महाराज को कहा गया, लेकिन गुरु महाराज बिगड़ गए। उसके बाद खोज तो हो रही थी, किसी ने कहा कि यहाँ धीरज लाल गुप्त रहते हैं, पूर्णिया की बात है, ज्योत राम राय में, उनके पास जाइए। वो भी बाबा देवी साहब के ही शिष्य थे, गृहस्थी थे, लेकिन कितने ज्ञानी थे। गुरु महाराज जब उनके पास गए, जिज्ञासा रखे, पूछे कि आप संत मत को मानते हैं? बोले हाँ मानता हूँ। गुरु को मानते हैं? बोले हाँ मानता हूँ। तो गुरु महाराज को बड़ी संतुष्टि मिली कि ये लोग गुरु को मानते हैं, संत मत को मानते हैं, सभी संतों को मानते हैं। तब गुरु महाराज ने कहा था, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, आप समय देंगे? तो धीरेलाल गुप्त तो गृहस्थ थे, उन्होंने कहा कि देखिए, दिन में तो हमें काम होता है, घर गृहस्थी का काम होता है, रात में हमें फुर्सत होती है, यदि रात में आप आ जाएं तो मैं आपको समय दे सकता हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा कि मुझे भी, जो दरियापंथ के साधु थे, उनकी सेवा मैं करता हूँ, सेवा करते करते रात अधिक हो जाती है, 10-11 बज जाता है, उसके बाद मैं आ सकता हूँ। बोले ठीक है। तो गुरु महाराज उनके पास जाने लगे समझने के लिए, संत मत को समझने, जबकि गुरु महाराज को भी पता नहीं था संत मत के विषय में। तो वहाँ जब गए, तो जब रात में जाते थे तो धीरज लाल गुप्त को कुछ न कुछ काम करते पाते थे, सोए हुए नहीं पाते थे। रात में जिस समय जाते थे उस समय से लेकर के 3 बजे भोर तक सत्संग होता था। देखिए गुरु महाराज के अंदर में कितनी श्रद्धा थी और कितना वो जानना चाहते। जानना चाहिए, यदि कमी है तो स्वीकार भी करना चाहिए और प्राप्त करना चाहिए। क्यों? ये खेल नहीं है, मानव का शरीर मिला है, यूं ही गंवाने देना चाहिए। उसके बाद लगातार कंटिन्यू 3 महीनों तक सत्संग हुआ है, वो भी रात में। न वो दिन में सोए न रात में सोए, न गुरु महाराज दिन में सोए न रात में सोए, 3 महीनों तक लगातार सत्संग करते रहे। इतनी हिम्मत होगी किसी की? 3 दिन आपके यहाँ विवाह का कार्यक्रम होता है, उसमें तो लथपथ हो जाती, तो बाप रे बाप, 3 रोज से जगे हैं, हम सोएंगे। लेकिन 3 महीनों तक गुरु महाराज जगे रहे और संत मत को समझे। जब संत मत को समझ गए, समझते समझते इतना समझ गए, गुरु महाराज ने कहा था, मैं संत मत को इतना समझ गया कि मुझे कोई से हिला नहीं सकता है। तब गुरु महाराज ने कहा था कि मुझे आप दीक्षा दीजिए, आप हमारे गुरु बन जाइए। तो धीरज लाल गुप्त ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम गृहस्थी हैं, आप विरक्ति हैं, आपको हम दीक्षा नहीं देंगे। तो गुरु महाराज ने कहा था, यदि यह ज्ञान जो आप दे रहे हैं एक कुत्ता से मिलेगा तो उसको भी मैं गुरु बना लूंगा। ये जीवन चरित्र में लिखा हुआ है। देखिए, ज्ञान किसी से भी लेना चाहिए। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज दिल्ली अखिल भारतीय सत्संग में गए थे, मैं भी था वहाँ पर। वहाँ जैन मुनि का आश्रम है राजपुर खुर्द में, छतरपुर में, तो बहुत बड़ा आश्रम है, वहीं अखिल भारतीय हुआ था। 3 दिन का सत्संग था। वहाँ एक मुनि थे किशन लाल जैन, वयोवृद्ध थे, बहुत से शिष्यों को दीक्षित किए थे, इतने पुराने थे, बुजुर्ग थे। जब 3 रोज तक उन्होंने सत्संग सुना
तो किशनलाल जैन ने क्या कहा था, जैन मुनि थे वो, उन्होंने कहा था कि महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा था कि आप दीक्षा देते भी हैं, दीक्षा तो आप लिए ही हैं, दीक्षा देते भी हैं, फिर दीक्षा की इच्छा क्यों हो गई? उन्होंने कहा था कि ज्ञान तो किसी से भी लेना चाहिए, कभी भी लेना चाहिए। मैंने जो 3 रोज तक आपका सत्संग सुना, मुझे लगा आपका जो ये मत है ये भगवान महावीर का ही मत है, भगवान महावीर का जो वचन है वही आप कह रहे हैं। जो बात हम जैन धर्म में नहीं सीख पाए उसी बात का आपने उजागर किया है, इसीलिए मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। जो आप बतलाएंगे वो भगवान महावीर की ही बात बतलाएंगे, इसीलिए मैं लेना चाहता हूँ। जानते हैं उन्होंने दीक्षा लिया, हम लोग फोटोग्राफी भी किए थे, शांति संदेश में निकाले भी थे, दीक्षा लेकर के वो गए। मेरे कहने का मतलब ये है, जब अधूरा ज्ञान है तो पूर्ण ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसे गुरु महाराज भी बढ़े। उसी तरह से पूछिए, जिज्ञासा रखिए। अपने गुरु से यदि नहीं पूछेंगे, जिज्ञासा नहीं रखेंगे, फिर तो दिक्कतें होगी। जो बतला दिया उसी में लटके रहेंगे, अटके रहेंगे, भटके रहेंगे। इसलिए संत मत का जो ज्ञान है किसी एक मत का नहीं है, सभी संतों का है। संत मत के ज्ञान को कोई भी काट नहीं सकता है। क्यों? आप शास्त्र की बात जानते हैं, हम लोग वही तो करते हैं। आप कहाँ से बात करिएगा, वही की बात तो हम लोग करते हैं। एक लघु कथा कह के मैं समाप्त कर देना चाहूँगा, क्योंकि समय अधिक हो रहा है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। बीरबल बड़ा कुशाग्र बुद्धि का था, तेज था। उन्होंने कहा थोड़ा बहुत। अकबर कहता है अरे एक बात बोलो, थोड़ा पढ़ा लिखा है कि बहुत पढ़ा लिखा है? तो उन्होंने कहा थोड़ा बहुत। बोले एक बात क्यों नहीं बोलते हो? बीरबल ने कहा कि जहाँ पर ना, जब मैं बड़ी बड़ी सभा में जाता हूँ, विद्वानों के बीच में जाता हूँ, पढ़े लिखों के साथ रहता हूँ, तो वहाँ थोड़ा हो जाता हूँ। जब मैं कम पढ़े लिखे के पास जाता हूँ तो वहाँ अधिक हो जाता हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत का। तो अकबर ने कहा बड़ा तेज है तू, एक और बात का उत्तर दो। अकबर एक पेंसिल उठाता है, ब्लैक बोर्ड में एक रेखा खींच देता है। रेखा खींच दिया, उसके बाद अकबर कहा बीरबल तुम मेरी रेखा को मेटना नहीं, उसको छोटा करके दिखा दो। तो बीरबल पेंसिल उठाता है, अकबर की जो रेखा थी उसके ऊपर में एक लंबी रेखा खींच देता है। बोले देखिए आपकी रेखा को मैंने मेटा नहीं, लेकिन मेरी रेखा के सामने आपकी रेखा छोटी हो गई। संत मत किसी को छोटा नहीं मानता है, छोटा नहीं करता है, किसी मत को मेटता नहीं है, बल्कि शास्त्र की बात, पुराण की बात, वेद की बात, कुरान की बात, संत की बात जब रखता है, जितने मत वाले हैं सब स्वतः छोटे हो जाता है। क्यों? संत मत से बाहर तो कोई नहीं है। इसलिए संत मत का जो ज्ञान है पूर्ण ज्ञान है। इस पूर्ण ज्ञान को अपनाना चाहिए, लेना चाहिए। और यह ज्ञान यदि नहीं है किसी के पास, मोक्ष और मुक्ति मिलना असंभव है। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जहाँ ज्योति और शब्द की चर्चा न हो वो मत मानने योग्य नहीं है। यदि प्रकाश की बात आप नहीं करते हैं या प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, नहीं जानते हैं, उस मत को मानने से आपका क्या मिलेगा? संस्कार बनेगा, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, सेवा करेंगे, बहुत तरह की सेवा यहाँ करते रहिए। सेवा तो भगवान की सेवा खाली पान फूल चढ़ाने से होता है। तो भगवान श्री राम ने तो कह दिया ज्योति का ध्यान करो, तो भगवान श्री राम को कहना चाहिए पान चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, मंदिर में जाओ, पान फूल चढ़ा करके बस हो गया। तो फिर हनुमान जी ध्यान क्यों करते थे? भगवान राम ध्यान क्यों करते थे? फिर भगवान कृष्ण ध्यान क्यों करते थे? भगवान शिव ध्यान क्यों करते थे? भगवान बुद्ध ध्यान क्यों करते थे? ये ध्यान क्या विडंबना है? ये क्या आडंबर है? ज्ञान के पार्ट में ये भी है, वेद का ही ये भाग है। ज्ञान कांड, कर्म कांड, इस तरह से कांड है। तो कर्म कांड में हम लोग उलझे रहेंगे, फिर ज्ञान कांड में कैसे प्रवेश करेंगे? एक एक कांड में नहीं रहना चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए। श्री सद्गुरु आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
आप लोगों को मैंने वही सुनाया जो मैंने सीखा है, जो गुरुजी ने सिखाया है, जो संत मत की बात है वही मैंने रखा है। यदि त्रुटि हुई होंगी तो क्षमा चाहता हूँ। आपको सुनाने का यही मकसद था कि जो मैं जानता हूँ उसको रख तो दूँ। विचार आपका होगा, आपको जो एक्सेप्ट करना होगा वो करेंगे, जो छोड़ना होगा छोड़ देंगे, उसके लिए कोई बात नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।